नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ 9 में। खबर बिहार चुनाव को लेकर है। गया से आई एक बड़ी राजनीतिक खबर ने बिहार की राजनीति में गर्माहट ला दी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। मांझी का कहना है कि उनकी पार्टी छोटी मोटी नहीं है और इस बार अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं दी गयी तो वे अकेले मैदान में उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मांझी ने इशारा कर दिया कि उनकी पार्टी हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गया में मीडिया से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी के तेवर साफ तौर पर विद्रोही नजर आए। उन्होंने दो टूक में कहा, उनकी पार्टी को कम नहीं आंका जा सकता। हम पार्टी को बने 10 साल पूरे हो चुके हैं और अभी राष्ट्रीय स्तर की पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ने जाते हैं। इसके लिए आयोग की ओर से तय मापदंड भी उन्होंने साफ किए। मांझी ने पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 2 बड़े क्राइटेरिया होते हैं। पहला, विधानसभा में न्यूनतम 8 सीटों की जीत और दूसरा, कुल डाले गए वोटों का करीब 6% हासिल करना। मांझी का तर्क है कि अगर उनकी पार्टी को सही अवसर मिला तो यह दोनों शर्तें पूरी की जा सकती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत है और प्रति विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 हजार वोट उनके आधार वोटर हैं। अगर उन्हें एनडीए गठबंधन की ओर से 16 से 20 सीटें मिल जाए तो 8 विधानसभा सीट जीतकर विधानसभा पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मांझी ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा, अगर गठबंधन ने उनकी अनदेखी की तो सीटें उनकी मांग के मुताबिक नहीं दी गई तो वे अकेले दम पर चुनाव लड़ने का विकल्प भी खुला छोड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा कि हम अकेले 50 से 100 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, मांझी को यह भी भरोसा है कि इतनी संख्या में प्रत्याशी उतारने से उनकी पार्टी को निश्चित रूप से 6% वोट शेयर मिल जाएगा। ऐसे में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगी। मांझी के इस बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि वे सीट बंटवारे को लेकर समझौते की राजनीति के मूड में नहीं है। उनका संदेश बीजेपी और एनडीए के बड़े साझेदारों के नाम भी है कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे नया रास्ता चुनने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर 20 नहीं मिलते तो 100 पे क्या चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बात न्यूज में आ रही है। नहीं, एक बात हमने कहा है कि 2 विकल्प है हमारे सामने। एक विकल्प है, हम समझते हैं वो विकल्प होगा ही पूरा। एनडीए के लोग इतना प्रतिष्ठा देते हैं, प्यार देते हैं, हम भी एनडीए के साथ एकदम चट्टान के साथ खड़े हैं। समय पर हम आगे बढ़ कर के काम किया है। ऐसा विश्वास है कि जब हमारी मांग है, हमारी मंशा है, तो वो भी चाहेंगे कि हमारा एनडीए का पार्टनर मजबूत हो और मजबूत होने के लिए सही है कि मान्यता प्राप्त सीट हमको मिलना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हमको पहला तो यही है कि सीट उतना मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मिल जाएगी। और दूसरा विकल्प हमने बताया कि दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि हम 100 सीट पर लड़ें, हर सीट पर 10,000, 5,000, 20,000 वोट ला के 6% वोट हम ले आवें, तब मान्यता प्राप्त हो सकती है। वो तो लास्ट विकल्प है जिसकी संभावना नहीं है। मैं समझता हूँ कि एनडीए के लोग इतना हमको प्रतिष्ठा देते हैं और जब हम मांग ऐसा कर दिया है तो हमको बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त होने तक के जो सीट होगी उतना सीट जीतने लायक हमको सीट मिलेगी। पूर्णिया में पीएम मोदी आ रहे थे, आप वहाँ जाएंगे? हैं? पूर्णिया में पीएम मोदी आ रहे हैं। हाँ, अभी प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम हमारा आया है और संजय दिलीप जायसवाल भी हमसे टेलीफोन किए थे भाजपा के कि आपको चलना है, कैसे चलेंगे? तो हमने कहा था कि राज्यपाल महोदय के साथ आपका सीट आरक्षित है। हम सवेरे जाना चाहते थे, आज ही जाना चाहते थे, लेकिन प्रोग्राम आया लेके लखनऊ में। तो वैसी परिस्थिति में अगर हम लोग 11-12 बजे चौपट से जाएंगे तो 1 बजे पहुंच जाएंगे। तो वैसी परिस्थिति में आज ये हमारा जन्मदिन भी है, हम तो पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन एक भावना है। हमारी पत्नी भी बीमार है, वो चली गई है गाँव। हम आज गांव में जाएंगे, गांव में रहेंगे और कल 8 बजे निकलेंगे, 9 बजे निकलेंगे, 11 बजे हम पटना पहुंच जाएंगे और 1 बजे चौपट से हम लोग खेल का होता है, विरोध नहीं करना। ये बात सही है। पाकिस्तान का जो मैच होता है तो बहुत सेंसिटिव मैच होता है, सब बहुत तरह की बात बोलते हैं, हालांकि उतनी बात नहीं होनी चाहिए। खेल है, खेल में ऐसी विधा है कि जो आपस में भाईचारा, दोस्ती, अनुशासन, कठिन परिश्रम ये सब सिखाता है। इसलिए अगर कोई विरोध कर एक और एनडीए अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही गठबंधन की मजबूती पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालिया बयान ने ये साफ भी कर दिया है कि जीतन राम मांझी अपनी राजनीतिक जमीन को लेकर अब किसी भी तरह का समझौता नहीं चाहते।